हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं डीएफ की एनर्जी की बात करना चाहती हूँ। मुझे कल एक सेशन अभी आया था और उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो स्पेसिफिक डीएफ की ही गलती नहीं है, बल्कि कलेक्टिव में ये एनर्जी है। और सच कहूँ तो मैं इस ही एनर्जी से डर रही थी, एंड सो आई मेड माई यस्टरडेज वीडियो वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैंने आखिरी में कहा भी था कि फिर मत कहना कि मेरी एनर्जी लो वाइब्रेशन में है। तो आज पहले आप यहाँ नीचे प्रॉमिस करेंगे कि आप में से कोई भी ना ईमेल पे, ना व्हाट्सएप पे, ना कहीं मुझसे ये कहेगा कि दैट आई एम नॉट इन हाई वाइब्रेशन, बिकॉज it is mandatory for all of you to be in the high vibration. So promise me here in the comment box, each and every subscriber claim and promise that I will be in the high vibration in any situation and any circumstances. और ये क्लेम, ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। और मेरे सामने बहुत ही मैं देख रही हूँ कि एक बर्ड्स का पैर आपस में बहुत प्यार कर रहा है। तो चलिए इसी वक्त उनको देखते हुए मैं क्लेम करती हूँ और मैनिफेस्ट करती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में यूनियन हो, प्यार हो ढेर सारा। तो अभी देखिए ये जो बर्ड्स यहाँ प्यार कर रही है, इसी को देख के एक बात मुझे याद आ रही है आपके डीएम के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली चैनलिंग में कहा था कि आपके डीएम ऑलरेडी दे आर कमिंग आउट ऑफ द थर्ड पार्टी, दे आर बैलेंसिंग देयर एनर्जी, दे आर टेकिंग दिस फर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर द यूनियन टू कम टुवर्ड्स यू, एंड इन द कोर they really understand the bond of this connection. And yes, this is a very strong magnetic connection. जस्ट लाइक एक इंसान आपके सामने आता है, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, नॉर्मल एवरीथिंग, बट उसको देख के आपकी सोल को लगता है इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द लाइक कि दुनिया की सारी खुशियाँ जो होती हैं ना बहुत छोटी सी हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये इतना मैग्नेटाइज्ड कनेक्शन होता है कि डीएफ हमेशा जब उनका सेपरेशन फेस होता है तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्रेव करती है अपने डीएम से बात करने के लिए। तो अब एनर्जी यही है कि दिस टाइम जो डिवाइन फेमिनिन है, दे आर एक्चुअली डूइंग मिस्टेक, मार्क माई वर्ड। what mistake they are doing? They are doing the they are sending the pushing energy to divine masculine. मतलब कि आई एम सेंसिंग दिस, दे आर मिसिंग डिवाइन मैस्कुलिन सो बैडली, इतनी बैडली कि ऐसा लग रहा है कि चलो मुझे रोमांस भी नहीं चाहिए, ठीक है, बट दे आर गेटिंग ईगर टू हैव अ लिटिल कम्युनिकेशन, कम से कम बात ही हो जाए। एक रोमांटिक पार्टनर की तरह नहीं, तो कम से कम एक फ्रेंड की तरह बात हो जाए। दे आर गेटिंग डेस्परेट, they simply want a maybe brief communication, but and inside in the core this time you are desiring a lot कि and thinking a lot कि I don't know what about my marriage, मेरी एज निकल रही है, हमारा यूनियन कब होगा, डिस्प्रेशन है कि कब होगा, एंड वाई मैं पेरेंट्स को क्या जवाब दूँ। पेरेंट्स से ज़्यादा चिंता सच तो ये है कि पेरेंट्स से ज़्यादा आपको खुद को आंसर चाहिए कि मेरी एज निकल रही है, व्हाट अबाउट माय मैरिज, हमारा क्या होगा, मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हमारा यूनियन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो कब आएगा, कभी आएगा कि भी नहीं आएगा। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर समवेयर वरीड फॉर फ्यूचर अनकॉन्शियसली। मे बी आप कहो मुझे कि नहीं मैम हम तो बैलेंस्ड हैं, बट अनकॉन्शियसली समवेयर यू आर थिंकिंग, एंड दैट इज द रीजन यू आर समवेयर सेंडिंग द पुशिंग एनर्जी, right? And you know the sad part, this is somewhere blocking your connection between you and your divine masculine, क्योंकि जो higher expectations होती हैं that actually blocks the connection, because this is the push and pull dynamics. जितना ज़्यादा आप pushing energy of the desperation, energy of the eagerness आप उनको send करोगे, they will feel more resistance, more blocked. आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आई एम नॉट वरीड फॉर द यूनियन, इट्स ओके, दैट्स डिवाइन टाइमिंग, तो आई बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, एटलीस्ट एक हल्का सा मैसेज या एक सिंपल सा नॉर्मल सा हाय हेलो का कॉल ही आ जाए। बट नो, ये थॉट, दिस थॉट इज अगेन समवेयर क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ डाउट, नेगेटिव एनर्जी, समवेयर
मेकिंग यू इम्पेशेंट, डेस्परेशन, ईगरनेस, इट इज़ समवेयर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही हैं। तो अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि सपोज़ कि आप कोई भी शख्स आपकी लाइफ में, मे बी एनी फीमेल मेल एनीवन, अगर कोई आपके लिए इतना डेस्परेट हो and you are receiving that energy of desperation, you are energy of eagerness, या कोई आपको कंटिन्यूसली घोस्ट कर रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा है, बट यू आर रिसीविंग दैट एनर्जी ऑफ डेस्परेशन, आपको कैसा लगता है? सफोकेट लगता है। यू आर ट्राइंग टू रन फ्रॉम दैट पर्सन, मे बी हिज और हर एनर्जी। तो अब सिमिलरली यही चीज़ आपके मैस्कुलिन के साथ हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ यू, राइट? तो क्या करना चाहिए? अब आप कहोगे कि मैम तो क्या करना चाहिए? याद आती है तो क्या अब हम याद भी ना करें? तो समझना चाहिए ये कनेक्शन है पुश एंड पुल का, ये कनेक्शन है यू आर शेयरिंग द सेम चक्रा, पोलराइज्ड एनर्जी, ठीक है, एंड इट इज़ एसेंशियल टू क्रिएट एनर्जेटिक वैक्यूम, देन ओनली दे विल समवेयर क्रेव फॉर योर एनर्जी, ठीक है। ये जो पुश एंड पुल तभी खत्म होगा until unless you will not create the energetic vacuum, ठीक है। अब ये कैसे हम इस चीज़ को हील करें? तो अब मेन चीज़ समझने वाली ये है, बहुत ध्यान से सुनिए। गॉड ने ये कनेक्शन आपको दिया है। सच कहा जाए तो ये कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज बिटवीन यू एंड द गॉड, ठीक है। आप और आपकी ट्विन फ्लेम एक ही हैं। तो मान लीजिए इट इज़ योर ट्विन फ्लेम इज़ यू, तो ये आपके और आपके गॉड का कनेक्शन है, एंड समवेयर देयर इज अ यूनियन बिटवीन यू एंड द गॉड। अब फर्क इतना है कि गॉड ने आपको बांट दिया दो हिस्से में, यू एंड योर ट्विन फ्लेम। तो वो सेपरेट पर्सन नहीं है जिसके मैसेज के लिए आप वेट कर रहे हो, जिसकी एनर्जी के लिए आप क्रेव कर रहे हो, या जिसके लिए वो आप ईगर हो रहे हो। ही इज नॉट एट ऑल अ सेपरेट पर्सन, ही इज नॉट समवन, ही इज नॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एंटिटी। तो फिर हमें क्रेविंग क्यों हो रही है? थिंग इज दिस, यहाँ पर यूनियन डिवाइन से नहीं हो रहा है। जब आपका यूनियन आपके भगवान से हो जाता है, ये डिज़ायर कहाँ से क्रिएट हुई है? आप जड़ तक जाइए कि ये डिज़ायर जो आपके अंदर है अपने डीएम को पाने की, सच तो ये है कि यहाँ पर डिज़ायर एक लोनलीनेस, एक खालीपन, एक ज़रूरत, जो हमारे अंदर हमारी जो आत्मा है उसका है खालीपन, जो हम बाहर मैनिफेस्ट करते हैं या फील करते हैं या महसूस करते हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत है। वो कोई और नहीं, आपको अपनी ही ज़रूरत है। और आप कौन हो? यू आर योर सेल्फ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को आप में मर्ज होना है। वो जो यूनिवर्स आपके अंदर है उसको आपसे यूनियन करना है, आपसे अलाइनमेंट करना है। वो आपके लिए क्रेव कर रहा है, वो आपका अटेंशन चाहता है, और दैट इज़ द रीज़न कहा जाता है सेल्फ लव करिए। पहले सेल्फ मतलब अपने अंदर के उस परमात्मा से प्रेम कीजिए, ठीक है। तो जब आपका परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, जब उनको भगवान को ये फील होता है, He has created a desire, the extreme desire for your twin flame. Mark my word, who has created the desire? God has created desire inside you. God has created craving inside you. God has created that eagerness, that obsession, that desperation inside you, because God is feeling the same for you. So this is the outer reality of the God. तो इट्स नॉट अ टाइम कि आप डीएम को चेस करो, मिस करो, उनके लिए रो। आप गॉड से प्यार करो। व्हेन यू विल इन्वोक द एनर्जी ऑफ गॉड इनसाइड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? आपको अंदर एक पीस फील होगा। और जब गॉड सेटिस्फाइड है, ठीक है, आपने गॉड के अपना अलाइनमेंट बना लिया, तो वो गॉड ही आपके डीएम के फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं। इस बात को ज़रा गौर से, इस वीडियो को ज़रा रिपीट कर करके बार बार ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेरी इस लाइन को समझिए, और अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। गॉड
आपको फील करना चाहता है, इसलिए आपके अंदर क्रेविंग हो रही है। और जब गॉड फुलफिल्ड हो जाते हैं, आपके प्यार में मर्ज फील करते हैं, तो वो आपको डिवाइन मैस्कुलिन के फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं। तो वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होता है, वो इटसेल्फ गॉड होते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार और मैं आपको समझा रही हूँ कि इस फियर से बाहर निकलिए। अगेन हील योर लोअर चक्रास, क्योंकि अगर आप फियर में की एनर्जी में हो, डेस्परेशन की एनर्जी में हो, आप यू आर फीलिंग यू नॉट फीलिंग सेल्फ लव, और मे बी यू आर फीलिंग बिट्रेयल और रिजेक्टेड, और मे बी आपके कुछ ओल्ड वुंड्स सरफेस पे आ रहे हैं, तो फोकस ऑन योर सेल्फ, सिंपली लेट गो दिस एनर्जी, सरेंडर टू द डिवाइन, focus in your inner work, focus within, focus in your systematic inner work. Systematic inner work is mandatory, बहुत ज़रूरी है, that will help you in all these things. ठीक है, and focus in your child, inner child, जो भी आपका inner child है, मैंने कल फिर बताया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। फोकस इन बैलेंसिंग योर एनर्जीज, मतलब कि डिवाइन DMDF बैलेंसिंग आपको करना है। ठीक है, और एनर्जी क्लियरिंग करना है, देन आपको कार्मा क्लियरिंग करना है, इनर चाइल्ड मेडिटेशन करना है, और आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है विद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, सो नो फियर एट ऑल, हैव फेथ इन द गॉड, एंड फिल्म फ्लेम बनाया है तो यूनियन होगा ही। अपना ध्यान रखिए।